नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल वेकअप लाइफ में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्जिकॉम टेलीसिस्टम आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 27 फरवरी 2024 को ओपन हो रहा है। 29 फरवरी 2024 को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 135 रुपए से 142 रुपए पर शेयर का है। लॉट साइज 100 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 429 करोड़ का है। फ्रेश इश्यू 329 करोड़। ऑफर फॉर सेल 100 करोड़ का है। क्यूआईबी शेयर्स के लिए 75% का कोटा है। रिटेल शेयर्स के लिए 10% का अलॉटमेंट है। वहीं पे एचएनआईज के लिए 15% का अलॉटमेंट किया गया है। यह आईपीओ 5 मार्च 2024 को एनएससी और बीएससी में लिस्ट होते हुए नजर आएगा। रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को एक लॉट के लिए जहां 100 शेयर्स लेने होंगे वहीं 14,200 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। रिटेल कैटेगरी मैक्सिमम 14 लॉट्स के साथ 1400 शेयर्स और 1,98,800 रुपए का निवेश करना होगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 15 लॉट्स के साथ 1500 शेयर्स 2,13,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 70 लॉट्स के साथ 7,000 शेयर्स और 9,94,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। वहीं बिग एचएनआई मिनिमम 71 लॉट्स के साथ 7,100 शेयर्स और 10,08,200 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। इस कंपनी के बारे में जानते हैं। 1994 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। एक्जिकॉम टेलीसिस्टम्स लिमिटेड, जो कि एक पावर सिस्टम में और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सेगमेंट में काम करती है। तो बेसिकली इसके दो वर्टिकल्स हैं। एक तो पावर सिस्टम्स है जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में अनइंटरप्टेड पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। सो डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क पावर सॉल्यूशंस का काम करती है, जहाँ पे कि पावर बैकअप्स वगैरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस में भी काम करती है, जहाँ पे कि ये एसी और डीसी चार्जर्स प्रोवाइड करती है। एसी जो कि रेजिडेंशियल और डोमेस्टिक यूज के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए जो चार्जिंग पॉइंट्स बनाते हैं, वहीं पर डीसी जो कि पैसेंजर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए जो हाईवेज वगैरह में यूज करते हैं उस सेगमेंट्स में ये काम करती है। 31 मार्च 2023 तक ये कंपनी ईवी चार्जर्स मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में एंटर करने वाली बहुत सारी और कंपनी के साथ ये भी वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी है जो कि ईवी सेगमेंट्स में एंटर की है। और चार्जिंग में ये दोनों ही सेगमेंट्स में, जैसा हमने पहले बताया कि प्राइमरली एसी चार्जर्स फॉर रेजिडेंशियल यूज और डीसी फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क इन सिटीज एंड हाईवेज में काम करती है। कस्टमर बेस में इसके ऑटोमोटिव ओईएम्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, पैसेंजर्स कार्स और ईवी बसेस हैं। इसके अलावा चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स और या सीपीओस हैं। ये कंपनी ISO 14001 2015, ISO 45001 2018 और ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है। ये कंपनी सितंबर 2023 तक ईवी चार्जर्स करीब 70 कस्टमर से ज़्यादा इंक्लूडिंग 15 ऑटोमोटिव्स, ओईएम्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, 32 नेशंस और रीजनल चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। करीब 1190 एम्प्लॉइज इसके रहे हैं 30 सितंबर 2023 तक, जिसमें 443 कॉन्ट्रेक्चुअल और 732 एम्प्लॉइज हैं जो टेक्निकली क्वालिफाइड हैं। 438 डिप्लोमा होल्डर और 294 इंजीनियरिंग डिग्रीज के एम्प्लॉइज हैं। कंपनी आल्सो हैज 50 एम्प्लॉइज एट इट्स सब्सिडरीज, यानी सब्सिडरीज में इसके करीब 50 एम्प्लॉइज भी हैं जो काम करते हैं। फाइनेंशियल की बात करते हैं, असेट्स जहां 678 करोड़ से लेके 629 करोड़, यानी असेट्स के अंदर कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी नहीं गई है। रेवेन्यू 524 करोड़ से लेके 723 करोड़ का हुआ है 2021 से लेके मार्च 2023 तक। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.45 करोड़ से लेके 6.37 करोड़ हुआ है, यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन अभी तक इस कंपनी का कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं रहा है। और रेवेन्यू में देखा जाए तो ये करीब 15% का इसके अंदर डी ग्रोथ देखा गया है, जबकि पैट 24% के हिसाब से ग्रो किया है और पिछले एक सालों में मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 तक। नेटवर्थ जहां पे 213 करोड़ से लेकर 311 करोड़ हुआ है। नेटवर्थ के अंदर ठीक ठाक ग्रोथ देखी गई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़े हैं 201 से 204 करोड़। टोटल बारोइंग कम हुई है 101.76 करोड़ से 72.84 करोड़ हुआ है। वही पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 13.38%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.92 करोड़, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2.75% एंड प्राइस टू बुक वैल्यू प्री इश्यू में 5.63 का निकल के आता है। अर्निंग पर शेयर प्री आईपीओ में 0.65 काफी कम था, पोस्ट आईपीओ 4.55 का हो जाएगा। वहीं पीई जो कि प्री आईपीओ 217.63 का था और आईपीओ के बाद ये 31.24 का रह जाएगा। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू: पार्ट फाइनेंसिंग ऑफ कास्ट टुवर्ड सेटिंग अप प्रोडक्शन असेंबलिंग लाइन्स एट द प्लांट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तेलंगाना, यानी तेलंगाना में ये कंपनी अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेटअप करना चाहती है, वहाँ पर ये पैसे जुटाएगी
इसके अलावा रीपेमेंट या प्रीपेमेंट जो भी इसके ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी इसकी डेब्ट ये उसको चुकाने में काम में लाएगी। पार्ट फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल में यूज करेगी। R&D के ऊपर इन्वेस्टमेंट, R&D और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में यूज करेगी। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज ये कंपनी इस IPO के पैसे को यूज करेगी। इस कंपनी के पीयर्स के बारे में बात करते हैं। सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड, HBL पावर सिस्टम लिमिटेड, इसके दो पीयर्स हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इन पीयर्स के 155.96 ये सर्वोटेक पावर सिस्टम का है, जबकि 139.30 HBL पावर सिस्टम लिमिटेड का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 21.01 सर्वोटेक पावर सिस्टम का है, वहीं पे 14.25 HBL पावर सिस्टम का है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से ये कंपनी काफ़ी रीजनेबली वैल्यूड नज़र आ रही है, रीजनेबल वैल्यूड नज़र आ रही है, यानी फेयरली वैल्यूड है। बाकी इस IPO में आपको पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं दोस्तों, ये बिल्कुल आपका अपना डिसीजन होगा। मेरा कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस IPO में पैसे लगाएं या न लगाएं। इस IPO में पैसे लगाने के लिए आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर का जरूर सलाह ले लें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।